आज की ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगी जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है हैव टू और हैज़ टू, जिसका हिंदी मतलब होता है पढ़ता है। यानी कि सेंटेंस के एंड में अगर आपको पढ़ता है शब्द दिखे तो उसके लिए आप हमेशा हैव टू या फिर हैज़ टू का यूज करोगे। अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो उसके साथ आप हैव टू लगाओगे, और अगर सब्जेक्ट ही शी इट हो तो उसके साथ आप हैज़ टू लगाओगे। तो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैव या फिर हैज टू और उसके बाद वर्ब। यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद पढ़ता है के लिए हैव टू या हैज टू का यूज करोगे और उसके बाद वर्ब लगाओगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मुझे जाना पड़ता है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू गो। मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई, पढ़ता है की इंग्लिश हो जाएगी हैव टू, जाना की इंग्लिश हो जाएगी गो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो। और इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि मुझे खेलना पड़ता है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव टू प्ले। आई हैव टू प्ले। मुझे पढ़ना पड़ता है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव टू स्टडी। आई हैव टू स्टडी। और इसी तरीके से अगर आपको किसी से कहना हो कि उसे सीखना पड़ता है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी हैज़ टू लर्न। शी हैज़ टू लर्न। नेक्स्ट है तुम्हें बोलना पड़ता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू हैव टू स्पीक। यू हैव टू स्पीक। यानी कि सेंटेंस के एंड में अगर पढ़ता है शब्द आए तो उसके लिए आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू या फिर हैव टू का यूज करोगे। ओके। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का हिंदी मतलब होता है पढ़ता था। पढ़ता है के लिए आप यूज करते हो हैज टू या फिर हैव टू का। पढ़ता था के लिए हम यूज करेंगे हैड टू का। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड टू वर्ब। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मुझे जाना पड़ता था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैड टू गो। आई हैड टू गो। देखिए अगर यही सेंटेंस आपको प्रेजेंट में बनाना हो कि मुझे जाना पड़ता है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव टू गो। लेकिन यही सेंटेंस आपको पास्ट में बनाना हो कि मुझे जाना पड़ता था तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैड टू गो। आई हैड टू गो। नेक्स्ट मुझे आना पड़ता था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैड टू कम। आई हैड टू कम। और इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि मुझे बोलना पड़ता था तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैड टू स्पीक। आई हैड टू स्पीक। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है विल हैव टू, जिसका हिंदी मतलब होता है पड़ेगा। जब कोई काम करना पड़ेगा तो उसके लिए हम विल हैव टू का यूज करेंगे। देखिए हम पढ़ता है के लिए यूज करते हैं हैव टू या फिर हैज टू का। पढ़ता था के लिए हम यूज करते हैं हैड टू का। इसी तरीके से पढ़ेगा के लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू का। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव टू वर्ब। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मुझे जाना पड़ेगा। अगर आपको किसी से बोलना हो कि मुझे जाना पड़ेगा तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। और इसी तरीके से अगर आपको किसी से बोलना हो कि मुझे खाना पड़ेगा तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई विल हैव टू ईट। आई विल हैव टू ईट। नेक्स्ट है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी विल हैव टू वेट। वी विल हैव टू वेट। यानी कि सेंटेंस के एंड में पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा शब्द के लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू का। नेक्स्ट है इज एम आर हैविंग टू, जिसका हिंदी मतलब होता है पढ़ रहा है। जब कोई काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इज एम आर हैविंग टू का। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू और उसके बाद आप वर्ब लगा दोगे। यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करोगे और उसके बाद हैविंग टू का यूज करोगे। जैसे आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ रहा है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम हैविंग टू गो। आई एम हैविंग टू गो। मुझे की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एम के बाद हम हैविंग टू का यूज करेंगे और जाना की इंग्लिश हो जाएगी गो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मुझे जाना पड़ रहा है आई एम हैविंग टू गो।
इसी तरीके से आपको बोलना हो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो इंग्लिश हो जाएगी आई एम हैविंग टू स्टडी। आई एम हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट है हमें बोलना पड़ रहा है। अगर आपको किसी से बोलना हो कि हमें बोलना पड़ रहा है, तो इंग्लिश हो जाएगी वी आर हैविंग टू स्पीक। वी आर हैविंग टू स्पीक। नेक्स्ट है वॉज वर हैविंग टू, जिसका हिंदी मतलब होता है पढ़ रहा था। यानी कि जब कोई काम हमें करना पड़ रहा था तो उसके लिए हम वॉज वर हैविंग टू का यूज करते हैं। करना पड़ रहा है के लिए हम यूज करते हैं इज एम आर हैविंग टू का। करना पड़ रहा था के लिए हम यूज करेंगे वॉज वर हैविंग टू का। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वॉज वर हैविंग टू और एंड में आप वर्ब का यूज करोगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मुझे जाना पड़ रहा था। अगर आपको किसी से बोलना हो कि मुझे जाना पड़ रहा था, तो इंग्लिश हो जाएगी आई वॉज हैविंग टू गो। आई वॉज हैविंग टू गो। मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई। आई के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वॉज के साथ हम हैविंग टू लगाएंगे और जाना की इंग्लिश हो जाएगी गो। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मुझे जाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू गो। नेक्स्ट है मुझे बोलना पड़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वॉज हैविंग टू स्पीक। आई वॉज हैविंग टू स्पीक। और इसी तरीके से अगर आपको किसी से बोलना हो कि हमें लिखना पड़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी वर हैविंग टू राइट। वी वर हैविंग टू राइट। एंड में आपको केवल इतना याद रखना है कि जब कभी भी आपको पढ़ता है वाले सेंटेंस बोलने हो, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू या फिर हैव टू का यूज करोगे। पढ़ता था वाले सेंटेंस बोलने के लिए हैड टू का यूज करोगे और पढ़ेगा वाले सेंटेंस बोलने के लिए आप विल हैव टू का यूज करोगे। और इसी तरीके से अगर आपको पढ़ रहा है वाले सेंटेंस बोलने हैं जिनके एंड में पढ़ रहा है वर्ड आए, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर हैविंग टू का यूज करोगे। इसी तरीके से पढ़ रहा था वाले सेंटेंस बोलने के लिए आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर हैविंग टू का यूज करेंगे। सो आई होप आज की क्लास में आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।